बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 का टेस्ट केमिस्ट्री पोर्शन का आपके ईटा मॉडल टेस्ट नंबर 11 में डाला गया था। चैप्टर कुछ टेक्निकल ज़रूर है, अक्सर चीज़ें याद करने की हैं, तो मैंने भी ट्राई की कि टेस्ट को कंसेप्चुअल बनाऊं और जहाँ कुछ रट्टे की चीज़ें हैं वो भी डाल दूं, ताकि कंसेप्ट के साथ साथ जहाँ जहाँ रट्टे की बातें ज़रूरी होती हैं वो भी आप साथ साथ सीखते चले जाएं। ठीक है जी, तो आगाज़ करते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 71 पे आप तशरीफ़ ले आएँ। क्वेश्चन नंबर 71, चाल्कोसाइट इज़ द डैश और ऑफ कापर। डियर स्टूडेंट, चाल्कोसाइट जो होता है कापर सल्फाइड को बोलते हैं। ठीक है जी, आपके पास इस क्वेश्चन का ये बी आंसर है, क्योंकि चाल्कोसाइट जो है वो देख लीजिए सल्फ़र -2 होता है, कापर यहाँ पर +1 है, इसको बोलते हैं क्यूपरस सल्फाइड बोलते हैं। ओके, तो चाल्कोसाइड क्यूपरस सल्फाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कापर इन सीजियम कापर फ्लोराइड इज डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने फार्मूला गिवन है। क्वेश्चन नंबर 72 में फार्मूला गिवन है आपके पास सीजियम कापर हेक्साफ्लोराइड, ये -1 है। सीजियम का आप जानते हैं पहले ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, तो ये भी +1 होगा। +2 -6, यहाँ पे कापर के लिए क्या होना चाहिए? +4 होना चाहिए। तो 72 का आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73, देर आर डैश कापर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन यट्रियम बेरियम कापर ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नंबर बी है। इसका आंसर नंबर बी सही है। ओके, कैसे सही है? अगर आप देखें यट्रियम बेरियम कापर ऑक्साइड 2 3 7। अब स्टूडेंट आपको जानना होगा ऑक्सीजन -2, बेरियम +2, यट्रियम +3 होता है, तो क्या हो गया है? 7 2s are -14, 2 2s are 4, 4 + 3 7। तो आप देख रहे हैं कि कापर 3, आंसर 0 कैसे आएगा? 0 तब आएगा जब 3 कापर के लिए जवाब +7 आ जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि 3 कापर में 2 +2 वाले हैं और 1 कापर +3 वाला है। ठीक है जी, प्लीज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कापर इज डैश। यू नो, सॉलिड फॉर्म में +1 स्टेबल, सोल्यूशन फॉर्म में +2 स्टेबल, तो यहाँ पे तो +1 की बात ही नहीं की गई, तो ऑटोमेटिकली आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए। पोटाशियम थायासायनेट KSCN drops are added to a solution of ferric iron +3 and intense blood red coloration is observed due to formation of dash। आपकी बुक की लाइंस में से है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके डियर स्टूडेंट, थायासायनेट आयन जब आयरन +3 के साथ मिलेगा, डार्क रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मूवीज़ के अंदर, ईटा के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि मूवीज़ के अंदर वो जो डार्क ब्लड रेड कलरेशन होती है वो किस कंपाउंड की वजह से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, an orange colored compound is formed when iron dash ion is reacted with ammonia। तो डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में मेंशन है कि आयरन +2 वाला और आयरन +3 वाला कैसे रिएक्शन करता है। तो प्लीज़ याद रखिए कि आयरन +2 वाला ऑरेंज कलर कंपाउंड देता है और आयरन +3 वाला ब्राउन कलर कंपाउंड देता है। आपको ये कलरेशन याद करनी होगी। ठीक है, वो जो कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 76 में आपके पास ए आंसर है। डियर स्टूडेंट,
H2O4 और आपके पास हाइड्रोक्सिल 2, ठीक है जी। ये आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, ठीक है, और साथ में आपके पास 2 अमोनियम आयन भी बनते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आयरन कौन से वाला हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो आयरन इज +2, हाइड्रोक्सिल -1 -2 +2, तो +2 वाला जो होता है वो जनाब आपको ऑरेंज कलर देगा, आयरन +3 वाला कंपाउंड आपको ब्राउन कलर देगा। प्लीज़ इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 77 पे अगर आप तशरीफ़ ले आए, 77 का भी ए आंसर है। क्यों ए आंसर है? डियर स्टूडेंट, जब आप बात करते हैं कि आयोडाइड आयन को परऑक्सो डाइसल्फेट आयन से रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास आयोडीन बनता है और आपके पास 2 सल्फेट आयन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैकेनिज़्म वाइज अगर आप देखें तो आयरन +2 से पहले आयरन +3 बनता है, फिर +3 से आयरन +2 बनता है। कैटलिस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज होता है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जैसे डाला था केमिकली वैसे अपने आप को रिकवर बैक कर लेता है। तो एक रिएक्शन के एंड पे कैटलिस्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे केमिकली अनचेंज रहेगा। हाँ, कैटालाइटिक मैकेनिज्म को देखा जाए तो पहले ऑक्सीडाइज हुआ फिर रिड्यूस हुआ, लेकिन नेट चेंज 0 है, इसलिए ये कैटालिस्ट है, ये कोई रिडॉक्स एजेंट वगैरह नहीं है। ओके, आईयूपैक नेम ऑफ प्रशियन ब्लू इज डैश। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाएं। ओके डियर स्टूडेंट, प्रशियन ब्लू का फार्मूला आपको आना चाहिए, Fe4 FeCN6 ओके होल थ्राइस। अब यहाँ पे कहते हैं कि जनाब क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए को देखें जनाब, ऑप्शन ए को आयरन ट्राई हेक्सासियानोफेरेट, टेट्रा आयरन ट्राई हेक्सासियानोफेरेट, ट्राई आयरन टेट्रा हेक्सासियानोफेरेट। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक्यूरेट नाम क्या होगा? एक्यूरेट नाम, इसका एक्यूरेट नाम ये होता है कि आप ये लिखें आयरन 3 क्या होगा अब हो जाएगा हेक्सासियानोफेरेट 2। ये इसका स्टैंडर्ड नेम है। प्लीज़ ये टेट्रा आयरन लिखना मना है, ये ट्राई आयरन लिखना मना है। अंडरस्टूड है? जब आप इस पे काम करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आयरन के 4 लिखने पड़ेंगे 3 आयरन के लिए, क्योंकि ये वाला आयरन +3 होता है और ये वाला आयरन +2 होता है। तो यहाँ पे कोई भी ठीक आंसर नहीं है, आंसर इज़ नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 79, अल्कीन आर ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लाइकोल बाई KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। हर मीडियम में सिर्फ फ़र्क होता है कि एसिडिक मीडियम में 5 ग्लाइकोल बनेंगे, न्यूट्रल मीडियम में 3 ग्लाइकोल बनेंगे, बेसिक मीडियम में 1 ग्लाइकोल बनता है। ओके, मैंने ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 80, H2MnO4 is known as dash. This is known as manganic acid. Okay students, प्लीज़ याद रखें ये ऑप्शन ए है। अगर आपके पास आ जाए H2MnO4, दिस इज मैंगानिक, बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे लिखें, मैंगानिक एसिड। अगर ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाए HMnO4, then this is known as परमैंगानिक एसिड। एक्यूरेट तरीका ये है कि ये साथ मेंशन किया जाए, मेंशन न भी करें तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि साथ में स्टेट मेंशन की जाए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए स्टूडेंट्स बात की गई है कि 3D सीरीज़ में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो
तो आप जानते हैं कि स्कैंडियम से वेनेडियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फिर मैंगानीज तक डिक्रीज होता है, फिर आयरन तक डियर स्टूडेंट इंक्रीज होता है, फिर आयरन से ऑनवर्ड जिंक तक डिक्रीज होता है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज पोजेस्ड बाय वेनेडियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82। प्लीज स्टूडेंट्स, विच वन इज नॉट यूज्ड इन स्टैच्यूज? मुजस्मों के अंदर किसको इस्तेमाल नहीं करते? तो स्टूडेंट ब्रॉन्ज को भी यूज़ करते हैं, गोल्ड को भी यूज़ करते हैं। आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, मैंने क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं। तो स्टील को जनाब हम इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर स्टैच्यूज़ के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए आ जाएं प्लीज़। एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर मौजूद हैं? हम स्टील में क्रोमियम ऐड करते हैं एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, ओके, क्योंकि ये एक्चुअली एंटी ऑक्सीडेंट भी है, ओके। तो क्रोमियम इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो क्रोमियम के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 पे स्टूडेंट्स आ जाएं प्लीज़। कहते हैं कि इस कंपाउंड का नाम तो बताइए। इस कंपाउंड का नाम देखिए, जिनान, ये जिनान है, ये प्लाटिनियम है और ये हेक्साफ्लोरो है। ये जनाब आपके पास कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या देंगे? जिनान हेक्साफ्लोरो प्लाटिनेट। और यहाँ पर प्लाटिनियम क्या है? +5 स्टेट में है, यहाँ पर जिनान +1 स्टेट में है, ओके। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मेटल का नेम क्या हो जाएगा? मेटलेट, प्लाटिनेट, ओके। तो आपके पास आंसर नंबर बी सही है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाएं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर इन दिस कॉम्प्लेक्स इज डैश। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये बातें पढ़ाई हुई हैं कि कॉपर के साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं, कॉपर +2 आयन है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिगेंड की नेचर को देखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप जानते हैं कि पता नहीं sp3 होगा या dsp2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। क्वेश्चन है कि कॉपर की जनाब कॉन्फ़िगरेशन बताएं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लिगेंड सॉफ्ट है तो वो dsp2 होगा, अगर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोक्सिल है, फिर sp3 होगा। तो अमोनिया अच्छा बेस है, अच्छा लिगेंड है, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। द करेक्ट आंसर इज dsp2, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए डी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 पे तशरीफ ले आए। द नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड व्हेन बिस। देखिए क्वेश्चन, प्लीज स्टूडेंट्स बातों को ठीक ठीक समझेंगे ना, फिर आप नहीं फंसेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। द नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड, कितने आइंस बनेंगे व्हेन बिस, किलेटिंग लिगेंड के लिए बिस, इथाइलिन डाइअमीन, कॉपर 2 सल्फेट जब पानी में डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट वाटर में आयोनाइज नहीं होता, ये एक आयन रहेगा और सल्फेट दूसरा आयन हो जाएगा। आपके पास 2 आयन रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आइंस का आगे कुल कितने आयन बनेंगे? एक सल्फेट आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 प्लीज। इन द कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर डैश। डियर स्टूडेंट्स ज़रा देखिए गौर से प्लीज़। क्रोमियम है, साथ में ऑक्सलेटो लगा हुआ है, 3 ऑक्सलेटो लगे हुए हैं और बाहर क्या है? बाहर आपके पास सोडियम 3 है। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सलेट, तो 3 ऑक्सलेट 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन में सारे देख लें, ऑप्शन ए के अलावा कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे?
सोडियम +1, 3 1s are +3, ऑक्सलेट -2 होता है, 3 2s are -6, -6 +3, तो क्रोमियम भी +3 होना चाहिए ताकि जवाब 0 हो जाए। द राइट आंसर इज ए। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 88 प्लीज। 0.1 molar solution of the which of the following compounds will have the lowest freezing point। इस क्वेश्चन में मेरा जस्ट ये मकसद था कि आपको सिखाऊं कि डबल साल्ट में और कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये तो जो मैंने आपको गिवन है, ये मोर साल्ट का फार्मूला है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2O मोर साल्ट का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक साल्ट है, जब पानी में जाएगा एक आइन, दो आइन, दो आइन, एक आइन, तो 1 + 2 3 4 5 आइन बनेंगे। तो ये जनाब क्या करेगा, 5 मरतबा फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा। ओके, 5 मरतबा 0.86 डिग्री 5 दफ़ा कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। जबकि बाकी ऑप्शन में, ऑप्शन बी में कुल 3 आइंस बनेंगे, ऑप्शन सी में कुल 4 आइंस बनेंगे, ऑप्शन डी में कुल 2 आइंस बनेंगे, और यहाँ पर 1 + 2 3 4 5 आइन बनेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 प्लीज। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड इज डैश। Na4 Fe CN5 and NOS थायासायानेट। थायासायानेट जिस तरह OCN होता है, ये भी आपके पास ऐसा है। ओके, NOS। तो डियर स्टूडेंट, ये -1 होता है, ये -1, तो -5 -1 -6, ये सारा क्या हो गया है, -6 हो गया है। सोडियम +1 तो +4 हो गया है, +4 -6, तो आयरन क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। आंसर नंबर 89 के लिए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 पे तशरीफ ले आए। विच द फॉलोइंग लिगेंड इज कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। इथीन एक बनाता है, एसीटेटो एक बनाता है, लेकिन ऑक्सलेटो 2 बॉन्ड बनाएगा। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90 इज आंसर नंबर बी। Question number 91. Formula for the compound tris ethane 1,2-diamine cobalt sulfate is dash। ज़रा क्वेश्चन को गौर से सुनिए। ट्रिस कहा गया है, ये इथेन 1,2-डायमीन का मतलब इथाइलिन डाइअमीन होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 91 में ये देखें, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन है, ठीक है, और कहा कि कोबाल्ट +3 है और ये सल्फेट है। तो स्टूडेंट, अगर कोबाल्ट +3 है, सल्फेट -2 है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बराबर हो सकता है, मुमकिन नहीं है। तो क्या करना होगा, इसके नीचे 2 लिख दें और सल्फेट के नीचे 3 लिख दें। तो आपका ऑप्शन नंबर 91 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाएं। द कम्प्लेक्स आइन कंटेन डैश। डियर स्टूडेंट, इस कम्प्लेक्स आइन में जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सिर्फ ऑप्शन सी गलत है। तो क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 92 में सारे स्टूडेंट्स को मैंने मार्क्स दे दिए हैं। जिसने जो भी ऑप्शन लगाया मैंने मार्क्स दे दिए हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो। क्या गिनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, लेकिन कार्बन ने यहाँ पर एक गेन भी किया है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, ठीक है, तो 5 कार्बन के पास हैं। सुनिए, 5 कार्बन के पास हैं, 5 नाइट्रोजन के पास है, 5 और 5 10। अब CN के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कितने CN हैं, 6 CN, 10 से 60। और आयरन क्या होता है, NS2 4S2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो सिर्फ D6 वाले रह गए हैं। तो 6 और 60 66 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं।
sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन सी में आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करने हैं आंसर शुड बी 108। ओके 108 आंसर आना चाहिए, इसलिए सी वाली बात गलत है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो डियर स्टूडेंट सी और एन, कार्बन और नाइट्रोजन में जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड एक होता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 92 में मैंने सबको मार्क्स गिवन है, ठीक है। 92 में ऑल ऑप्शंस एक्सेप्ट सी इज करेक्ट। ओके आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 93, हरी अप। इस कंप्लेक्स आइन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज डैश। स्टूडेंट आपके पास एक कंप्लेक्स आइन गिवन है, मैं आपके सामने लिख लेता हूँ इस कंप्लेक्स आइन के लिए। तो ये हो जाएगा क्रोमियम, ये हो जाएगा ऑक्सलेटो, ये हो जाएगा H2O 2 टाइम्स। ये आपके पास कंप्लेक्स है, इसके ऊपर चार्ज -1 है। तो डियर स्टूडेंट वाटर के ऊपर 0 है, ऑक्सलेटो -2 होता है, तो 2s आर -4। तो अगर क्रोमियम +3 होगा, +3 -4 जवाब -1 आ सकता है। द राइट आंसर इज 3 कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3 हो सकता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सलेट 4 बॉन्ड बनाएंगे और 2 बॉन्ड वाटर के, तो 6 हो गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 प्लीज। द करेक्ट फार्मूला अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि आपके पास क्रोमियम है, क्लोरीन 2 मरतबा है, सियानो भी 2 मरतबा है और अमोनिया भी 2 मरतबा है। ओके स्टूडेंट्स अगर आप गौर से अगर आप देखें तो क्लोरीन तो -1 था, Cn -1 -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। और वो कहता था कि क्रोमियम तो +3 है, तो जब ये +3 है तो ऑटोमेटिकली जवाब क्या आना चाहिए, -1, जबकि ऑप्शन ए और बी में -1 जवाब नहीं आ रहे, इसलिए 94 का सी सही है। 95 का स्टूडेंट सुन लीजिए प्लीज़। विच द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स पिग आयरन सबसे इम्प्योर आयरन होता है, तो 95 में आंसर ए सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 से लेकर 3% तक कार्बन मौजूद हुआ करता है। ओके और सबसे कम राट आयरन में होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाएं प्लीज़। जब KMnO4 का रिएक्शन किया जाए, डियर स्टूडेंट्स जब आप KMnO4 का रिएक्शन करेंगे पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है कि आयोडाइड से क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। KMnO4 ने उसको एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करना होता है। ओके द आंसर नंबर बी इज़ फुली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 प्लीज़। क्वेश्चन इज़ कि जनाब कौन सी मखलूक में मेटल +6 स्टेट के अंदर मौजूद है। आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट। यू कैन सी दिस इज़ कॉमन नेम इज़ क्रोमाइल क्लोराइड। देख लीजिए क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्रोमियम become +6। ओके प्लीज स्टूडेंट, नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 98। प्लीज बी वेरी मच केयरफुल स्टूडेंट्स। The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium। तो डियर स्टूडेंट एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल KMnO4 को डिकलराइज करने के लिए। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1/5 मोल्स ऑफ KMnO4 क्या हो जाएंगे, डिकलराइज हो जाएंगे। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर तो आंसर बिकम 3/5। क्वेश्चन नंबर 98 के लिए बी आंसर सही है। अब आप कहेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए,
तो स्टूडेंट्स बड़ी आसान बात है, मुझे जस्ट साफ करने दीजिए प्लीज, बस 1 मिनट। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया था फेरस ऑक्सलेट कहा गया है, फेरस ऑक्सलेट। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सलेट -2 होता है, आयरन +2 होता है। जब KMnO4 का एक्शन होगा आयरन +3 बन जाएगा, और जब ऑक्सलेट पर एक्शन होगा, यहाँ पर आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो यहाँ पर 2CO2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। KMnO4 बड़ा काफिर किस्म का, जालिम किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपकी बुक में रिएक्शन मेंशन किया गया है कि जब ऑक्सलेट के ऊपर KMnO4 अटैक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन KMnO4 यहाँ से गेन करेगा। आयरन +2 को जब KMnO4 अटैक करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। 1 मोल फेरस ऑक्सलेट 1 मोल फेरस ऑक्सलेट 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 प्लीज, सॉरी 95 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन नंबर 98 का सलूशन था, जो कि मैंने आपके आंसर नंबर बी बता दिया। ओके 99, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं? डियर स्टूडेंट्स, किसके पास अनपेयर्ड है? आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि आयरन जो होता है 4s2 3d6 होता है। जब आयरन +2 हो जाएगा 4s0 3d6, 3d6 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि वेनेडियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, टाइटेनियम के पास स्कैंडियम टाइटेनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अ ब्लड रेड कलरेशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेरिक क्लोराइड, कहते हैं कि जब फेरिक क्लोराइड के साथ मैं किसका रिएक्शन करूं कि मेरे पास क्या बन जाए? ब्लड रेड कलर ऑब्टेन्ड हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, यू नीड थायासायानेट आयन आपको चाहिए, थायासायानेट। तो ऑप्शन नंबर बी में थायासायानेट आयन मौजूद है। पोटाशियम थायासायानेट जाएगा, पोटाशियम प्लस बनेगा, थायासायानेट -1 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आंसर नंबर बी आपके लिए सही है।